हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आपका गेयर इंस्टीट्यूट के चैनल पर। इस वीडियो में हम हिमालयंस रीजन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर इस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। ज्योग्राफी का ये टॉपिक होने वाला है आपका हिमालयंस। तो हिमालयंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिया को 6 फिजियोलॉजिकल डिवीजन में बांटा गया है। फिजियोग्राफिक्स डिवीजन, जो 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन है आपकी: नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो इस वीडियो के अंदर हम नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। अब माउंटेन की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो फॉर्मेशन ऑफ हिमालयन कैसे हुआ, कि हिमालयन की फॉर्मेशन कैसे हुई, ये हमें याद रखना है। सबसे पहले इंडियन प्लेट थी, एक यूरेशियन प्लेट थी, दोनों आपस में टकराती हैं। जैसी आपस में टकराती हैं, बात बहुत सालों पुरानी है, करोड़ों साल पुरानी है। जब इंडियन प्लेट और जो यूरेशियन प्लेट है दोनों आपस में टकराती है तो हिमालयन का फॉर्मेशन होता है। अब हिमालयन रीजन को बहुत ही अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है। हिमालयन रीजन आप देख सकते हैं। नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन में अगर हम देखें हिमालयंस, तो यहाँ पर आपने सुना होगा यंग फोल्ड माउंटेन्स। अब ये यंग फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, इनकी फॉर्मेशन मिलियंस ऑफ इयर्स अगो हुई। अब इसके एग्जांपल आपको याद रखना है, डायरेक्ट पेपर में ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यंग फोल्ड माउंटेन्स। अब यंग फोल्ड माउंटेन्स का एग्जांपल होगा आपका एंडियस माउंटेन रेंज, जो कि कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद एल्प्स माउंटेन रेंज, ये यूरोप के अंदर है। रॉकीज माउंटेन रेंज, ये कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। अब यहाँ पर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के बारे में भी पता होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। तो ये इनकी जो फॉर्मेशन हुई वो बिलियंस ईयर्स अगो। इसका मतलब क्या है कि ये बहुत पुराने, इनसे बहुत ज्यादा पुराने हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, उरल माउंटेन रेंज, ये सेपरेट करती है यूरोप और एशिया को। उसके बाद एल्पचिन्स, ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। अरावली आपने सुना होगा इंडिया के अंदर, जो कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। तो ये बहुत ही पुराने, इनकी फॉर्मेशन बिलियंस ईयर्स अगो फॉर्मेशन हुई थी। और इसके बाद आता है आपका ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स का आपको एग्जाम्पल याद रखना है, ये दोनों एग्जाम्पल है आपके, वोजेस और कॉकसस माउंटेन, ये जर्मनी के अंदर है। इसके बाद अगला माउंटेन्स होता है आपके वॉल्केनिक माउंटेन्स। वॉल्केनिक माउंटेन्स का मतलब क्या होता है, जब वॉल्केनिक इरप्शन हो उसके फॉर्मेशन के दौरान आपका माउंटेन बना। एक वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान एक माउंटेन बनता है, उसको हम वॉल्केनिक माउंटेन्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर माउंट किलिमंजारो अफ्रीका के अंदर है। माउंट स्ट्रोम्बोली, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन बोलते हैं इसको। इसके बाद माउंट फ्यूजियामा जापान के अंदर है। माउंट ओजास डेल सलाडो, चिली, अर्जेंटीना, अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है। सॉरी, ये आपका चिल अर्जेंटीना बॉर्डर के ऊपर है। उसके बाद आपका माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर। अब यहाँ पर ये याद रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन। कौन सा आपका माउंट ओजास डेल सलाडो, कहां पर है, चिल अर्जेंटीना बॉर्डर पे। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हम हिमालयन कोर की बात करें तो हिमालयन कोर हमारा ग्रेनाइट रॉक से मिलकर बना है। ठीक है, अब ये दो हिस्सों में बटा गया, एक ट्रांस हिमालयंस, दूसरा हिमालयन रेंज। अब ट्रांस हिमालयंस किसको बोलते हैं, ट्रांस हिमालयंस हम बोलेंगे माउंटेन्स की सीरीज को, सीरीज ऑफ माउंटेन को हम बोलते हैं ट्रांस हिमालयंस। उसके बाद हिमालय रेंज की बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। अब ग्रेट हिमालय को हम इनर हिमालयस भी बोलते हैं, मिडल हिमालयस को मिडल हिमालयस, और इसको हम हिमाचल के नाम से भी जानते हैं, और शिवालिक को हम आउटर हिमालयस के नाम से भी जानते हैं, आउटर हिमालयस या फिर चूड़िया हिल्स के नाम से भी आप इसको जानते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी रेंज आपकी आउटर हिमालयस के अंदर पड़ती है, या फिर मिडल हिमालयस या ग्रेट हिमालयस। अब थोड़ा और इसको इलेबोरेट करते तो आप मैप्स में देख सकते हैं, जो आपको ये 4 दिख रही है रेंजेस, ये किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालयंस का पार्ट है। ट्रांस हिमालयंस, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, झांस्कर रेंज और कैलाश रेंज। इसके बाद आपने ये देखा ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक रेंज। ग्रेट हिमालयस को हम बोलते हैं इनर हिमालयस, लेसर हिमालयस को हम बोलते हैं मिडल हिमालयस, या फिर हिमाचल शिवालिक को हम बोलते हैं आउटर हिमालयस। अब यहाँ पे देखो जरा, ट्रांस हिमालयंस में आपको सबसे इंपॉर्टेंट देखने की वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है वो यहाँ पर है। माउंट कैलाश किसका पार्ट है आपका,
सॉरी, माउंट कैलाश इसका पार्ट है, ट्रांस हिमालयस का, माउंट एवरेस्ट इसका पार्ट नहीं है। इसके माउंटेन रेंजेस की बात करें तो यहाँ पे माउंटेन रेंजेस है आपके काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और झांसकर रेंज। अब काराकोरम रेंज में आपकी एक पीक है जिसका नाम है K2 गॉडविन एस्टाइन, जिसकी हाइट है 8611 मीटर, 8611 मीटर। वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है ये। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है? K2। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि क्या ये इंडिया के अंदर है? ये इंडिया के अंदर नहीं, ये एक पीओके क्षेत्र है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर ये हाईएस्ट पीक है। तो हम इसको मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, अभी इस पे बहुत डिस्प्यूट चल रहा है। तो इसके बाद हम देखेंगे लद्दाख, हाईएस्ट स्लोप है इसका। अब ये जो लद्दाख है, या फिर हम इसकी बात करें शोक रिवर की, शोक रिवर की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडस की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये जो रिवर है काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज के बीच में फ्लो करती है। और इसका झांसकर की बात करें तो ये इंडस जो है वो लद्दाख और झांसकर के बीच में फ्लो करती है। तो यहां से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इंडस रिवर है वो किस दो रेंजेस के बीच में फ्लो करती है? तो लद्दाख और झांसकर। शोक रिवर की बात करें तो काराकोरम और लद्दाख के बीच में। ट्रिब्यूटरी है किसकी? इंडस की। और ये पूछा जाए कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में इंडस की गिलगिट भी आती है और हुंजा भी आती है। इसके बाद आगे देखो, ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है काराकोरम रेंज में। तो ग्लेशियर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका है सिंचन ग्लेशियर। ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था यहाँ पे 1984 के अंदर, बाल्टोरा, हिस्पर और डीएफओ। अब जो सियाचिन ग्लेशियर है हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है वर्ल्ड का, हाईएस्ट बैटल ग्राउंड। ये भी क्वेश्चन आया आपका, हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है ये वर्ल्ड का सियाचिन ग्लेशियर। अब इस मैप में देखो आपको इस मैप में तिब्बतिन प्लेट्यू दिख रहा होगा। अब ये जो तिब्बतिन प्लेट्यू है इसको हम बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो यहां से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यू इज कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड? तो ये आपका होगा तिब्बतिन प्लेट्यू, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ये आपको दिख रहा है। नेक्स्ट आप देखोगे तो ग्रेट हिमालयस, अब इनको तीन नाम से जाना जाता है, ग्रेट हिमालयस, हिमाद्री, उसके बाद इनर हिमालयस। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम हिमालयस की बात कर रहे हैं, ग्रेट हिमालयस की, तो इसका जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है आपका वो है नग्गा पर्वत, नानगा पर्वत। इसके बाद ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है नामचा बरवा। ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर, नामचा बरवा। नामचा बरवा से आपको एक और बात पता है, मैं बताना चाहता हूं कि ब्रह्मपुत्र रिवर है नामचा बरवा से यू टर्न मार के इंडिया में एंटर करती है, तो ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एवरेज हाइट जो होती है हिमालय के अंदर पर्वतों की वो आपकी 6000 मीटर होगी। अब माउंट एवरेस्ट किसका पार्ट है? माउंट एवरेस्ट किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालयंस का पार्ट है या फिर ग्रेट हिमालयंस का पार्ट है? तो माउंट एवरेस्ट जो आपका वो ग्रेट हिमालयंस का पार्ट है। माउंट एवरेस्ट, इसकी हाइट है 8848.48 मीटर, जो कि हाईएस्ट पीक इन दी वर्ल्ड है। ठीक है, अब इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। नेपाल में अगर बात करें तो नेपाल के लोकल इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। और तिब्बत के बारे में बात करूं तो चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा। तो क्वेश्चन यहाँ आपसे ये पूछ सकता है कि तिब्बत में माउंट एवरेस्ट का नाम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसकी हाइट से पता लगेगा कि हाईएस्ट पीक है तो इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। उसके बाद लोकल नेम आपको पता होना चाहिए, सागर माथा किस कंट्री में इसको बोला जाता है? नेपाल में बोला जाता है। इसके बाद आता है माउंट कंचनजंगा, ये सिक्किम के अंदर है, ये हाईएस्ट पीक है इंडिया की। इसकी लेंथ भी आपको पता होनी चाहिए, हाइट कितनी है? 8598 मीटर। पूरी आपको हाइट पता होनी चाहिए। डायरेक्ट पूछता है आपसे कि कंचनजंगा की हाइट बताओ, 8598 मीटर। आपको पूरी हाइट पता होनी चाहिए, माउंट एवरेस्ट की पूरी हाइट आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नंदा पर्वत है, हाईएस्ट पीक है उत्तराखंड की। ठीक है, अब उत्तराखंड में और भी पीक है जिसको माउंट कैमट भी बोलते हैं, इसकी हाइट भी आपको पता होनी चाहिए, 7816 मीटर हाइट आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद नेपाल की बात करें, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? कभी कभी आपको ना क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। अब आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दे देगा, चौथा आपको ऑप्शन दे देगा माउंट कैमट, माउंट कैमट। अब ये नाम से तो लग रहा है ये नेपाली नाम लग रहा है।
आपको ये दिख रहा होगा अन्नपूर्णा, थोड़ा हिंदी नाम लग रहा है, धौलीगिरी या मकालू। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है। क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज पार्ट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो माउंट कैमाड जो है आपका उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। अन्नपूर्णा की बात करें, ये कहाँ पर है, नेपाल के अंदर। धौलागिरी भी कहाँ पे, हम नेपाल के अंदर। और माउंट मकालू भी कहाँ पे है, ये नेपाल के अंदर। ये सारे पहाड़ है, क्लियर है। तो आपको पता होना चाहिए नेपाल के अंदर। धौलागिरी आपको अगर लगे कि ये तो यार थोड़ा सा भारतीय नाम लग रहा है, ये भारत के अंदर होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। अन्नपूर्णा या फिर माउंट मकालू, ये तीनों पार्ट है किसके, नेपाल के। उसके बाद लेसर हिमालयस की बात करें या फिर मिडिल हिमालयस या हिमाचल हिमालयस की, इनकी जो हाइट होती है वो 4000 मीटर होती है। जैसे हमने ग्रेट हिमालयस में देखा वो 6000 होती है, इनकी हाइट कितनी होगी अपनी, 4000 मीटर। नेक्स्ट आप देखो, अब शिवालिक की बात करें तो शिवालिक की जो हाइट होती है वो इनसे कम होती है। शिवालिक का पार्ट है हमारा अरावली हिल्स। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई हिमालयन से रिलेटेड। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके हिमालय रीजन से, सारे के सारे इस वीडियो में कवर होंगे। और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद दोस्तों।